बस्तर में माओवादियों का एक बार फिर खूनी चेहरा सामने आया है। सर्च ऑपरेशन पूरा कर लौट रहे जवानों की गाड़ी को नक्सलियों ने आईडी विस्फोट कर उड़ा दिया। ये धमाका इतना जोरदार था कि डीआरजी के 8 जवान शहीद हो गए। बस्तर आईजी सुंदरराज पी के मुताबिक जवान दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर के बॉर्डर एरिया में सर्चिंग कर लौट रहे थे। फोर्स की गाड़ी जैसे ही बीजापुर के भेज्जी और कुटरू के बीच पहुंची, घात लगाए माओवादियों ने जमीन के नीचे छिपा कर रखे आईडी में धमाका कर दिया। विस्फोट इतना जोरदार था कि जवानों की गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। विगत दो तीन दिनों से जिला बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा बल द्वारा अभियान संचालित की जा रही थी। इस अभियान में टोटल अब तक 5 माओवादी की डेड बॉडी रिकवर की गई थी। हमारे एक जवान मुठभेड़ में उनका शहादत भी हुआ। तत्पश्चात अभियान के बाद सर्चिंग को पूर्ण करके सुरक्षा बल द्वारा वापस बेस कैंप आ रहे थे। इस दौरान जिला बीजापुर की बेदरे एवं कुट्टू के बीच में अम्बेली के पास माओवादी द्वारा लाए गए एक आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से हमारा एक वाहन आईडी के चपेट में आ गई थी। उसमें सवार हमारा 8 डीआरजी दंतेवाड़ा के जवान का शहादत हो गई, तो उसके एक ड्राइवर का भी शहादत हो गई। कुल 9 का शहादत का भी जानकारी प्राप्त हो रहे थे। उस स्पॉट में अभी रीइंफोर्समेंट टीम और अन्य जितना भी जो इवैक्यूएशन टीम पहुंच गए थे। अभी तक जो प्राथमिक जानकारी अनुसार कुल सुरक्षा बल का 8 एवं एक ड्राइवर, कुल 9 लोग इस घटना में शहादत हो गए थे। और विस्तृत जानकारी जैसा घटनास्थल का इंस्पेक्शन के बाद फिर और भी जैसा फील्ड से जो जानकारी है उसी के पश्चात हम बता पाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सली हमले की निंदा की है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि माओवादियों की कायराना करतूत का मुंहतोड़ जवाब देंगे। 8 जवान सर्चिंग से वापस आ रहे थे और आईडी ब्लास्ट में उनका वाहन उड़ गया और सभी 8 जवान शहीद हो गए। साथ में जो वाहन का चालक था वो भी शहीद हो गया। तो ऐसे 8 जवान और ड्राइवर के शहादत को मैं नमन करता हूं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रभु से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिवार को इस गहन शोक को सहने की ताकत दें और उनका शहादत बेकार नहीं जाएगा। नक्सली लगातार जिस तरह से उनकी पराजय हो रही है उससे बौखलाए हुए हैं और एक कायराना हरकत कर रहे हैं। अंततः छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा होगा और यहाँ शांति की बहाली होगी। वहीं दिल्ली दौरे पर अमित शाह से मिलने गए गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि अब लड़ाई निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। आईडी ब्लास्ट के कारण हुआ है, कमांड ब्लास्ट था ये, और ब्लैक टॉप रोड होने के बावजूद ये हुआ है। वहाँ आना जाना लगातार चल ही रहा था जवानों का, परंतु अब ये कैसे हुआ है ये जांच का विषय है। इसको देखकर जांच करके और सुधार लाएंगे, परंतु ये बात सच है, इस पूरे नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए काम करेंगे। और बीजापुर की आज की जो घटना की जानकारी मिली है, ये नक्सलियों का कायराना हरकत है। ये हताशा में किया गया हुआ कार्रवाई है। ये कायराना हरकत जो मैं निंदा करता हूं, सभी जो जवान शहीद हुए हैं उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं समझता हूँ सबसे बड़ी दुखद घटना है जहां हमारे जवान लगातार, जब जवान नक्सलियों को मारते हैं तो सरकार उसकी वाहवाही लूटती है, उनकी सोच की, उनकी ताकत की, उनकी क्षमता के बारे में बात नहीं, लेकिन जब उनकी जाने जाती है तो कोई बोलने वाला नहीं, सरकार की तरफ से कोई ऐसी योजना नहीं। मैं समझता हूँ अपने आप में एक बड़ी विफलता। एक बार फिर नक्सली हमले से बस्तर दहल उठा है। मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन के बाद से ही सुरक्षा बल के जवान तेजी से नक्सल ऑपरेशन चला रहे हैं। साल 2024 में नक्सलियों को बड़ा नुकसान हुआ है। लगातार बढ़ते दबाव से नक्सली बैकफुट पर हैं और बौखलाए हुए हैं। यही वजह है कि नक्सली आईडी विस्फोट के जरिए सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की लगातार कोशिश करते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत, छत्तीसगढ़।